श्याम। तो मैं यहाँ पर डेली विज़िट करता हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब के माध्यम से सभी भक्तों को दर्शन करा जाए। तो मैं डेली जब भी आता हूँ तो मैं आपको अपडेट करूँगा, डेली वीडियो बनाऊँगा यहाँ से और आपको डेली लाइव दर्शन कराऊँगा खाटू श्याम जी के। तो चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर। सबसे पहले हम गेट के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे इस तरीके का माहौल है, गार्ड होता है। अभी गार्ड अंदर चला गया है, तो बात करते हैं। जय श्री श्याम। देखिए इन्होंने जो बनाया है बिल्कुल ही खाटू श्याम के तर्ज के ऊपर बनाया है। एंट्री करते ही गार्ड साहब थोड़ा बाहर चले गए थे, ये गार्ड साहब आ गए हैं और ये एंट्री करते ही यहाँ पे इन्होंने एक बोर्ड दे रखा है रिंगस के नाम से। जैसे हम खाटू श्याम जी में जाते हैं और वहाँ पे हमें रिंगस पे पहुँचते हैं तो रिंगस दिखता है। तो यहाँ से इन्होंने रिंगस दिखाया 0 किलोमीटर, यानी हम रिंगस पहुँच चुके हैं। सेम खाटू श्याम के तर्ज पे बनाया है। जय श्री श्याम भगत जी। हमारे गार्ड साहब आगे जो अभी बाहर से थोड़ा साइड हो गए थे, अब आ गए हैं। ये डेली हमारे को मिलते हैं और हम डेली 9 से जय श्री श्याम करके चलते हैं। आइए अंदर चलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एक पॉइंट बनाया गया है और यहाँ 24 घंटे अखंड भागवत गीता चल रही है। यहाँ पे पंडित जी हैं, यहाँ पे कंटिन्यू भागवत गीता चलती रहती है जो अखंड है। और यहाँ से आप निशान साहब ले सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक बना रखा, बोर्ड ला रखा है कि आप यहाँ से बाबा जी का निशान यहाँ से ले सकते हैं, खाटू श्याम जी का निशान ले सकते हैं। और यहाँ पे 2 तरीके से निशान साहब लेते हैं। एक आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेके अंदर चढ़ा सकते हैं निशान को, बाबा जी के निशान को। और दूसरा ये, अगर वो आप निशान घर ले जाना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट है 50 रुपये। तो देखिए पंडित जी जो अखंड पाठ चल रहा है वो है, और यहाँ से आप बाबा जी का निशान ले सकते हैं। मैंने आपको पहले बताई थी कि इन्होंने बिल्कुल सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया है। अच्छा बनाया है मंदिर। अभी हम रिंगस से चल रहे हैं अंदर की ओर, और जैसे अब रिंगस से अंदर चलते चलेंगे, ये 2 हट इन्होंने यहाँ पे बना रखे कि जो दूर से आएँ तो यहाँ बैठ सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने फिर रिंगस से 0 किलोमीटर दिखाकर अंदर यहाँ पर इन्होंने दिखाया एक तोरण द्वार। यहाँ से 3 किलोमीटर तोरण द्वार दिखा दिया, जैसे कि सेम खाटू श्याम जी के अंदर दिखाया जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलें। आज बारिश है तो थोड़ी सी मिट्टी गीली है, तो हमें थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। और अब हम मंदिर परिसर के अंदर जा चुके हैं और चलने लगे हैं। अभी मंदिर अंदर है, ठीक है। यहाँ पे वैसे ग्रीन मैट रहती है, लेकिन ग्रीन मैट अभी हटा दी गई है बारिश के कारण। यहाँ कंटिन्यू पूरे पे ग्रीन मैट बिछी हुई है। ये देखिए जो मैं कह रहा था, ग्रीन मैट बिछी हुई है। इस तरीके से ग्रीन मैट पूरी बिछी हुई है। अब ये इन्होंने उठा के रख रखी है क्योंकि मिट्टी की वजह से ज़्यादा गंदी हो जाएगी, फिर साफ़ करने में और दिक्कत होगी, ठीक है। थोड़ा पक्का भी बना रखा है, थोड़ा कच्चा भी है। चारों तरफ पेड़ पौधों का बहुत अच्छा है। ये यहाँ पे जो वर्कर रहते हैं, ये इनों के रहने के लिए इन्होंने 3 कमरे बना रखे हैं। जो स्टाफ है क्वार्टर मान लो चाहे, ठीक है। ये स्टाफ नहा भी रहा है यहाँ पर। ये देखिए जो मैं कह रहा था, ये फिर ग्रीन मैट मिली हमारे को, ऐसे रखी हुई है। दुकानें हैं। एक दुकान पे आप फूल वगैरह और कोई हाथ में बांधने के लिए धागा, फूल और मूर्ति वगैरह पूजा के लिए यहाँ से आप ले सकते हैं। दूसरी एक दुकान है प्रसादम की, ठीक है। यहाँ से हम डेली प्रसाद लेते हैं। प्रसाद लेके फिर हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे डेली जो मिलते हैं, हमारे को पंकज भाई मिलते हैं। ये पंकज भाई आज फ़ोन पे लगे हुए हैं। पंकज भाई जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हाँ, पंकज भाई हमारा डेली है। यहाँ से हम प्रसाद तो हम कई तरीके मिलते हैं, चूरमा मिलता है और क्या बोलते हैं, और पेड़े वगैरह, लड्डू वगैरह ले सकते हैं। लेकिन हम हमेशा ड्राई फ्रूट का ही प्रसाद लेते हैं। तो मैंने एक ड्राई फ्रूट का प्रसाद ले लिया है, मौसम ठीक है। ना दोपहर में ही आए ना। और हाँ जी, क्या देना है? ले लिया।
नहीं बरसात नहीं हो रही है, तो बंद हो एक मैंने अपना ड्राई फ्रूट वाला प्रसाद ले लिया है, गई। और दे रहा हूँ। क्या दो 50 रुपये। पता है? मैंने पंकज भाई को 100 रुपये दिए, वो भी फ़ोन में बिजी हैं, ठीक है ना जी। तो वो मुझे बाकी पैसे दे रहे हैं। जैसी आपकी श्रद्धा है, जिस हिसाब से आप जो सामान लेना चाहें ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है, मैंने शायद दिल्ली में सभी जगह कचौड़ी खाई होगी, यहाँ की अलग ही यहाँ का कुछ टेस्ट ही अलग था स्वाद अलग एक्चुअली। है। हाँ, मैंने क्या करा, जब ली तो मैंने देखा सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा पानी था, लेकिन बट जब मैंने खा के देखा तो वाकई सब्ज़ी और कचौड़ी टेस्टी थी। अब हम आगे चल रहे हैं, देखो मेरे ख्याल सब्ज़ी आ गई है इनकी, बाहर से आती है बनकर, सुबह आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे फिर इन्होंने एक स्टे के लिए दे रखा है कि बाहर से आप आए चाय पानी पी सकते हैं या बैठ सकते हैं, ठीक है ना जी। ये देखिए हम चल रहे हैं। मेरा ये अनुमान है और मेरा मानना भी है कि शायद अभी तो भीड़ बहुत कम है, लेकिन आने वाले टाइम पर यहाँ पर टांग रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, इतनी लंबी लाइनें मिलेंगी, कतारें होंगी बाबा श्याम के यहाँ पर। ये यहाँ पर जय श्री श्याम, यहाँ पर भगत जी आते जा रहे हैं, लोग जाते जा रहे हैं। ये घोड़ी वाले हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या एक आयोजन कर रखा है कि कोई बच्चा है, फैमिली आए तो घोड़ी भी घुमाती है, एक बग्गी में बैठ कर घूम सकता है। जय श्री श्याम भगत जी, ये हमारे डेली मिलते हैं। हाँ जी, ये हमारे को डेली मिलते हैं। और हम इनसे जय श्री श्याम डेली कहते हैं जब भी मिलते हैं घोड़ी वाले। अब हम अंदर की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने खाने पीने का भी प्रोग्राम रखा है कि आगे आप कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम करना चाहें तो इस तरीका इन्होंने बना रखा है, या आप कोई स्टेज प्रोग्राम करना चाहते हैं, जागरण करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बना रखा है, ठीक है। इनकी आयोजन जो ये कमेटी है, इन्होंने बहुत कुछ सोच रखा आगे के लिए, ठीक है। जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा, जैसे जैसे चीज़ें चलती रहेंगी तो रहेगा। देखिए यहाँ पे कुछ इन्होंने स्टॉल्स से रखे हैं, स्टॉल्स में यही है कि कोई शादी का प्रोग्राम है तो यहाँ पे हो सकता है। अभी तो जितना मेरी जानकारी है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आएँ रजिस्ट्रेशन कराएं कि इस डेट की शादी है तो ये आपको स्टेज वगैरह सब कुछ दे देंगे, ठीक है। आगे देखिए एक सामने बड़ा सभागार बनने जा रहा है प्रार्थना के लिए, ठीक है। अभी होगा, ये भी चालू हो जाएगा, काम चल रहा है इनका। मैंने पीछे काफ़ी फ़ोटो खींची थी, मैं फ़ोटो खींच के रख रखी है। काम कंस्ट्रक्शन होते वो सारी फ़ोटो मैं अपडेट करा दूँगा आपको। और ये देखिए यहाँ पे फिर एक कार्यालय टाइप से इन्होंने छोटा सा बना रखा है। अच्छा, यहाँ पर आने जाने के लिए बड़े बूढ़ों के लिए या जो भी हमारे श्याम प्रेमी आते हैं उनको बाहर से अंदर तक लाने के लिए रिक्शे वगैरह सब कुछ रख रखे हैं, गाड़ियाँ रख रखी हैं। ये खाटू श्याम दिल्ली धाम, देखो ये लिख रखा है इन्होंने गाड़ियों के ऊपर। गाड़ियाँ बहुत ही हैं प्यारी गाड़ियाँ, ये इस तरीके से। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने बना रखा है एक शक्तिपीठ। जब यहाँ पे पूजन हुआ इस जगह का तो इसके अंदर कहते हैं अष्टधातु दवाई जाती है, इस तरह से इस शक्तिपीठ को बनाया जाता है। तो शक्तिपीठ पे लोग आकर अपना निशान, बाबा जी का निशान जो है वो चढ़ाते हैं। बाबा देखो वहाँ पे लिखा है कि बाबा जी का निशान यहाँ चढ़ाएं, ये देखिए बाबा जी का निशान यहाँ चढ़ाइए। यहाँ आपने बाबा जी का निशान चढ़ाया, शक्तिपीठ पे आप जाते हैं और रोली से सतिया बनाकर आप अपना यहाँ पर हाजिरी लगा सकते हैं। यहाँ पंडित जी रहते हैं, अभी पंडित जी नहीं है, थोड़ा ये रहे पंडित जी साइड में रहे, ये मेरे ख्याल पंडित जी आ गए। वैसे पंडित जी प्रॉपर वो रहते हैं, ये वाले पंडित जी होते हैं इस शक्तिपीठ पर, ठीक है जी। हम डेली मिलते हैं तो। और अब हम चल रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने 2 नगाड़े टाइप के रख रखे कि आप आएँ, अपनी हाजिरी नगाड़ों से भी लगा सकते हैं कि बाबा मैं आ गया। और इस तरीके से एंट्री प्रवेश है। ये लोग अपने जूते चप्पल, वैसे तो वहाँ पे इन्होंने जूता स्टैंड बना रखा था जहाँ पे मैंने उतारी थी चप्पलें, बट इन्होंने यहाँ पर भी बना रखा है। अच्छा, यहाँ से 2 तरीके रास्ते हैं जाने के। देखिए इन्होंने जो बनाया है, और हम खाटू श्याम परिसर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और मैं एंट्री करने जा रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ किस तरीके से भवन दिखता है। अभी हम पास जाके बिल्कुल दिखाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा और कुछ दिखाना चाहूँगा। इन्होंने एक साइड में एक रास्ता और दे रखा है सीढ़ियाँ ऊपर से, ये VIP सीढ़ी बना दी है। जो ट्रस्टी हैं उनके लिए साइड से सीधे अंदर जा सकते हैं। अभी बारिश हो रखी है, अभी मैं पूछता हूँ कि साइड सीधे जाना है कि साइड से जाना है। तो मैं पहले एक बार
मत्था टेकता हूँ गेट पर। जय श्री श्याम। और हम चलते हैं। जय श्री श्याम जी। यहाँ से आना ये तो साइड वाला भी रास्ता बंद कर दिया, पानी पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम बीच में से जा रहे हैं। ये यहाँ पे सेविका हैं, काम करती हैं, और हम डेली इनसे भी श्री श्याम करते हैं। वैसे इनकी ड्यूटी सिर्फ गेट पर है कि कहाँ से डाइवर्ट होके आदमी को जाना है, जो श्याम प्रेमी है कहाँ से किस साइड से जाएं। देखिए थोड़ा बारिश आने के कारण ना साइड से बंद कर दिया गया, ठीक है ना। तो अब हम फ्रंट वाले रास्ते से जा रहे हैं, फ्रंट का इन्होंने रास्ता खोल रखा है। अब हम चलते जा रहे हैं। ये जो पंडित जी हैं ये अखंड भागवत वाले हैं, ये वहीं भागवत करते रहते हैं, जहाँ पे हम पहले देख के आए थे, ठीक है ना जी। और अभी एक गार्ड साहब इधर हैं, उनसे हम दोबारा मिलेंगे जब ये गर्भ जून वाले उस एरिया में है, तो हम उधर आएंगे तब करेंगे। यहाँ सबसे पहला जो इन्होंने भगवान की मूर्ति दी है वो गणेश जी की दी है। तो ओम गणपते नमो नमः। तो हमारे पहले भगवान गणेश जी हैं जिनके हम सामने नतमस्तक होते हैं। अब यहाँ से हमने गणेश जी के दर्शन करने के बाद ये इस तरीके स्टैचू भगवान जी की हमारी मूर्ति है, ठीक है। तो सर्वप्रथम कहते हैं कि गणेश जी की पूजा होनी चाहिए, तो यहाँ पे गणेश जी के हमने दर्शन करे। अब आगे चल रहे। इन्होंने फर्स्ट में फिर नीले घोड़े दे रखा है, बाबा जी का नीला घोड़ा, नीले घोड़े के हमने दर्शन करे। अब आगे चल रहे हैं, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा स्टॉप करूँगा ताकि मैं पूजा कर सकूँ, और मैं पूजा कर सकूँ तो फिर उसके बाद अपडेट कराऊँगा आपको। अब हम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, बिल्कुल बाबा जी के सामने खड़े हैं। ये देखिए, ये बाबा जी के दर्शन कर लीजिए। अभी तो देखिए सब कुछ अलाउड है, कैमरा भी अलाउड है, बाकी आगे कैमरा अलाउड होगा या नहीं होगा ये पता नहीं। तो मैं आपको बाबा जी के दर्शन करा रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। और ये दर्शन करते हैं, एक बार सारे बोलेंगे जय श्री श्याम। देखिए हमने श्याम बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं। मैं अब थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करूँगा ताकि मैं भी पूजा कर सकूँ, ठीक है जी। ये मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी पूजा का एक हिस्सा बन सकूँ और मैं देखूँ। देखिए आपको मेरी बैग दिखाई देगी पूजा करते हुए, ठीक है। मैंने कहा था कि सब लोग अलग अलग प्रसाद लेके आते हैं जैसी जिसकी श्रद्धा है, और हम हमेशा ड्राई फ्रूट ही लेते हैं। तो अब मैं पूजा करने जा रहा हूँ, आप देखिएगा मेरे हाथ वगैरह दिखेंगे। पंडित जी भी बैठने वाले हैं बस। का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। हमारा प्रसाद चल चुका है और पंडित जी ने हमें प्रसाद भी दिया। पर्सनली हमें जो प्रसाद देते हैं वो पंडित जी देने जा रहे हैं। यहाँ से भी चूरमा का पैकेट मिलने वाला है, पंडित जी ने भी चूरमा का पैकेट दिया। लगभग सुबह की ड्यूटी इन्हीं पंडित जी की रहती है। ये सुबह पंडित जी, हाँ, सुबह के टाइम तो हम आते हैं तो डेली सुबह ही आते हैं, तो हमें पंडित जी यही मिलते हैं। पहले एक दूसरे पंडित जी थे पतले से, वो अभी शायद बाहर चले गए, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। एक बार पंडित जी से फिर रूबरू होकर फिर बात करते। जय श्री श्याम। देखिए मैंने कहा बाबा ने अभी हमें बहुत अच्छा टाइम दे रखा है दर्शन के लिए भी, और हम बात भी कर सकते हैं अभी बाबा से। आगे तो बाबा और बीच में हमारे बहुत दूरी हो जाएगी, क्योंकि बहुत भीड़ होने वाली है यहाँ पर। जिस तरह से आयोजन कराया गया, जिस तरह से बनाया गया, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही विशाल बनाया गया। चलिए आगे चलते हैं। श्री श्याम जी के दर्शन करने के बाद इन्होंने 3rd स्टेप पर हमारे को ये बालाजी महाराज हनुमान जी की, बजरंग बली जी की मूर्ति स्थापित कर रखी है। तो यहाँ पे 3 ही देवताओं को बिठाया गया, पहले पे गणेश जी को, दूसरे बाबा श्याम जी को, और 3rd पर हनुमान जी को, बजरंग बली जी को, बालाजी महाराज को। यहाँ से ये करने के बाद अभी हम इस पैसेज पे चलते हैं।
ये पैसेज है, बाहर की तरफ जा रहा है। हम प्रसाद ले चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी, मैं दोबारा पंडित जी के पास जा रहा हूँ। पंडित जी बिजी थे तो रह गई थी, और वो आज शायद नहीं कर पाए, क्योंकि हम जो आते हैं स्पेशली इसीलिए आते हैं। एक बार बाबा जी की मोर छड़ी तो कर देते आप हमारे को, वो रह गई थी तो मैं दोबारा लौट के आया हूँ। अभी पंडित जी प्रसाद दे रहे हैं, फिर अभी वो करेंगे। आप भी आएँ तो तीनों चारों चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको तिलक भी हो, प्रसाद भी मिले, और साथ में बाबा की मोर छड़ी भी लगे। पंडित जी पे भी कार्यभार ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 4-4 5-5 काम सिंगल पंडित जी को ही करने हैं। जय श्री श्याम। एक बार पंडित जी, एक बार दोबारा। ये पंडित जी आ गए हैं। हाँ देखिए, ये छड़ी इनके हाथ में, मोर छड़ी, और ये अब मेरे ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए, औरों को भी ऐसे करके मोर छड़ी कर रहे हैं। अब हम चल दिए। मैंने कहा था कि थर्ड स्टैचू जो है वो बालाजी महाराज के हैं, तो अब हम वापस आए थे। अब यहाँ से एक रास्ता है, ये सफाई कर्मचारी हैं, अपने काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बैक से रास्ता जा रहा है, यहाँ से हम चलेंगे बैक की तरफ। देखिए, बहुत ही अच्छा बना रखा है इन्होंने, पत्थर वत्थर देकर, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है। ये बैक पैसेज पे हम चल रहे हैं। ये बिल्कुल बैक पैसेज की गली है, पूरा गली आ रहा है। एक थोड़ा सा यहाँ पे भी एसी का काम चल रहा था, तो नीचे एक इन्होंने लाइन बना रखी है। ठीक है, पीछे अंधेरा है, और ये लाइन करीबन मान के चलें 60 कदम की दूरी है। 60 कदम पर हम ऐसे चलेंगे, और इसके बाद बाबा जी का एक इन्होंने गर्भजून बना रखा है, जिसके अब हम दर्शन करने जा रहे हैं। गर्भ गुफा, जिसको हम कहते हैं गर्भ गुफा। ठीक है, अब हम गर्भ गुफा के दर्शन करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये बाबा जी के गर्भ गुफा की गुफा है। अंदर जोत है, और बाबा श्याम बाबा की एक फ़ोटो है, लाइट है उसमें अच्छी खासी, और यहाँ पे एक नीचे जोत जल रही है, अखंड जोत है। ये भी बाबा जी के दर्शन करने, मैं एक बार बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह से गर्भ गुफा है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय जय श्री श्याम। और यहाँ पे गुफा के हमने दर्शन करने के बाद ये आउट का रास्ता है। इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम से बना रखा है। पब्लिक कितनी भी रहे, एक बार को मेंटेन हो सकती है। देखिए, मैं कह रहा था ना, पूरे में इस तरह से ग्रीन मैट बिछी है। देखिए, पीछे भी इन्होंने ग्रीन मैट बिछा रखी है। ये अब जब हम बाहर निकले तो इधर एक साइड में एक जगह है जहाँ पे लोगों ने कुछ घर बना रखे हैं। ठीक है, ये लोग आते हैं यहाँ पे, अपने अपने घर बना के जाते हैं, ताकि ऐसी मान्यता है कि अगर यहाँ घर बनाएंगे तो जिनका घर नहीं है उनका घर बन जाएगा। तो लोग आते हैं, जिनके घर नहीं है वो अपने अपने घर बना के जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से। रात को आंधी तूफान काफ़ी आया है, ठीक है ना। ये कुछ लोगों ने इस तरह से अपने घर बना रखे हैं। ये देखिए, किसी ने 2 मंजिल 3 मंजिल अपने हिसाब से घर बना रखा है। जिसको जैसे घर की इच्छा थी उसने अपना जैसा डिज़ाइन कर सकता था, उस हिसाब से बना के यहाँ पे रख रखा है। अब हम बैक से घूम रहे हैं, ये रास्ता घूमा। यहाँ पे एक सिग्नेचर ब्रिज बना रखा है इन्होंने, अभी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट ही है, बस फिनिशिंग रह गई है। आप चढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सिग्नेचर ब्रिज है। और यहाँ से हम जब घूम के आए हैं तो ये हम फिर दोबारा से मंदिर के परिसर के साइड से आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से इन्होंने क्या करा है कि आप जब साइड से बैक से आते हैं तो यहाँ पर अंदर दोबारा आ सकते हैं। अब हम अंदर दोबारा जा रहे हैं मंदिर परिसर में ही। यह मंदिर परिसर में फिर दोबारा गए। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आपने दर्शन करे, भीड़ थी, कोई बात नहीं। बाबा से आप अपनी अर्जी नहीं लगा पाए, बाबा से अपने दिल की बात नहीं कर पाए, तो आप दोबारा आइए। ये यहाँ से घूमकर यहाँ पर इन्होंने कारपेट वगैरह बिछा रखा है, यहाँ पे बैठिए और बाबा से आप अपने दिल की बात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 मिनट बैठते हैं और बाबा से बातें करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये अब थोड़ी दूरी है हमारी, तो मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। ये बाबा जी के दर्शन करिए।
आप बाबा से रूबरू हो सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आराम से 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे घंटा बैठ सकते हैं। बहुत जगह यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दूसरे पंडित जी हैं, ठीक है ना। 2 पंडित जी यहाँ पे रहते हैं सुबह के टाइम पर। अब हम तो सुबह ही आते हैं, तो हमें तो यही पता है 2 पंडित जी हमें आपको रेगुलर मिलते हैं। ठीक है, हमने बैठ लिया, थोड़ा वीडियो भी बनानी है। वैसे मैं थोड़ा टाइम दे के बैठते हैं, लेकिन वीडियो कंटिन्यू रखनी थी, मुझे लाइव रखनी थी, इसलिए अब हम आगे भी चल रहे हैं। और यहाँ से मैंने आपको फिर एक बार बाबा के दर्शन कराता हूँ और फिर मंदिर परिसर से हम बाहर निकलेंगे। ये देख लिए बाबा जी के दर्शन। ठीक है, अगर साउंड का इशू रहे तो अलग बात है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम वीडियो बनाई है। आगे हम कोशिश करेंगे कि प्रॉपर तरीके से सब कुछ कर पाएँ। ठीक है, ये आप पूरा व्यू देख लीजिए किस तरीके से इन लोगों का व्यू है। ये तीनों भवन का, सर्वप्रथम गणेश जी महाराज, बीच में खाटू श्याम जी, फिर बजरंगबली बालाजी महाराज। और मैं अब कैमरे को रोटेट कर रहा हूँ बाहर की तरफ चलते हुए के लिए। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा बारिश का है और थोड़ा आज हम लेट भी हो गए। देखिए एक वहाँ पे बैठे हैं, ये चल रहे हैं। अब हम बाहर की तरफ चल रहे हैं। जो सेविका उधर काम कर रही थी वो अब इस पल्ले पर आ गई हैं। जो थोड़े बहुत फूल हैं, कुछ सामान है, उनको झाड़ के साफ़ कर रहे हैं और हम बाहर निकल रहे हैं। अब बाहर निकलते वक्त जैसे मैंने बात बताई थी कि वहाँ पे एक VIP स्टेज, एक सीढ़ियाँ दे रखी है चढ़ने के लिए, उसी तरीके से अगर कोई VIP आएगा तो उधर से चढ़ सकता है और इस साइड से उतर जाएगा। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये VIP स्टेज, यहाँ से आप उतर सकते हैं। एंट्री वहाँ से हो गई और उतरने का यहाँ से हो गया। और नीचे एक कार्यालय बना रखा है, अगर आप कोई डोनेट करना चाहते हैं, कुछ दान करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उठा के आप दान कर सकते हैं। यहाँ पे दान स्लिप मिलेगी आपको। अभी वो भाई साहब हैं नहीं जो यहाँ पे बैठते हैं, वैसे उन्होंने हमारे साथ एंट्री करी थी, वो शायद कुछ और भी देखने के होंगे कि और कहाँ पे क्या काम चल रहा है। देखिए भक्तगण आते जा रहे हैं, ये भक्तगण आते जा रहे हैं। अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से फिर हम मत्था टेकेंगे कि बाबा हमारे साथ चलें, हमारे साथ रहें। ये बाबा जी की सीढ़ियों को मैंने दोबारा से जाते वक्त, अब हम चले हैं बिल्कुल परिसर से बाहर आ चुके हैं। अब दोबारा जो मैंने एंट्री करते वक्त आपको कहा था कि यहाँ पे 2 नगाड़े रखे हैं जिसे हम बजा सकते हैं, अब दोबारा आगे चल रहे हैं। एंट्री हमारी पूरी हो गई है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाने के कारण मैं सोच रहा हूँ कि एक स्टॉप हम यहीं कर देते हैं और कल वाली वीडियो में कुछ सीन बीच के काट कर हम आगे का दिखाएंगे। जो इन्होंने एक गिर गाय की जगह बना रखे हैं, कुछ गायें कुछ बछड़े रख रखे हैं, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, क्योंकि डेली मैं आपको अपडेट कराऊँगा। ठीक है, आगे है और परिसर है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पर डे हम कुछ नया ऐड कर देंगे और डेली बाबा के दर्शन भी करेंगे। तो एक बार सभी दोबारा से बोलेंगे जय श्री श्याम। देखिए ये बाहर से मैं आपको दोबारा दर्शन करा रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे वीडियो को बंद करूँगा। एक बार बाबा के दूसरे दर्शन फिर मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, जय श्री श्याम।